व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम सेट ए से लेके सेट बी के ऊपर। रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट का। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। अब आपने कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट। जो कि सेट ए से सेट बी पे हमने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उनकी कलेक्शन को हम कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हैं। और कार्टिजन प्रोडक्ट रिलेशन जो है उसका क्या है, एक सबसेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया, सेट क्या ले लिया, ए, जिसमें एलिमेंट हमारे इसके अंदर जितने भी नंबर हैं इनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है, 9, 16 एंड 25। और सेट बी के अंदर हमारे क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5। ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि सेट ए के अंदर क्या है, बी के एलिमेंट्स का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो हेयर रिलेशन इज दैट एलिमेंट ऑफ ए आर स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। बी के इसके अंदर क्या है, सेट ए में स्क्वायर है। तो हम इस रिलेशन को टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें हम वेरिएबल का यूज करते हैं, वेरिएबल। और आपको पता है रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन है, जो कि हमने कार्टिजन प्रोडक्ट से एक सबसेट उठाया है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की शेप में। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। एक्स क्या है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट होता है और वाई क्या हमारा सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ए से आता है और वाई जो कि सेकंड एलिमेंट है वो हमारा किससे आएगा, सेकंड सेट से आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। वेयर एक्स, एक्स क्या है, फर्स्ट सेट के अंदर क्या है, स्क्वायर है किसके, बी सेट के एलिमेंट के। तो क्या हो गया, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये क्या आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट नंबर्स न्यूमेरिकल टाइप में जो हम लिखते हैं वो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। तो हमारी रिलेशन क्या है, इज स्क्वायर ऑफ। तो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ से आएगा। अब 9 लिखेंगे तो 9 से पॉसिबिलिटी क्या है, 3 और -3, क्योंकि हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 9 और क्या आ गया हमारे पास, 3 और 9 - 3 एक हो जाएगा हमारा 16 है। तो 16 के साथ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 5 और -5 से क्या आ जाएगा हमारा 25। तो ये क्या था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए सेट ए के अंदर हमारे सेट ए है, ये सेट ए के अंदर हमारे एलिमेंट कितने दे रखे, एच एलिमेंट इसमें, और सेट बी के अंदर हमारे एलिमेंट कितने, के एलिमेंट इसके अंदर दे रखे। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे हमारे, 2 raised to the power h के, यानी जितने नंबर इन सेट के अंदर हैं उनकी प्रोडक्ट और 2 की पावर में हमें वो लिख देनी है। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है, नंबर ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है, नंबर ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ सेट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट ऑफ बी। वो हमारी क्या होती है, कार्टिजन प्रोडक्ट की नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ हमें उनके नंबर्स को ही, मान लीजिए एक में एच है और एक में के है तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिलेशन, इसको हमें 2 raised to की पावर में राइट करना है। अब क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिलेशन। रिलेशन से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी है हमारी, मान लीजिए एक सेट ले लिया हमने ए, सेकंड सेट इज बी। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी यूज होते हैं उसको हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज से
दिखाते हैं। डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट सेट है ना उसके जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। फर्स्ट सेट में हमारे 5 6 7 8 9 है, तो ये क्या है हमारी डोमेन। और सेकंड सेट के अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। सभी के सभी बोल रही हूँ मैं, सभी के सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन, फर्स्ट वाले को डोमेन। और रेंज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी के वो एलिमेंट्स की कलेक्शन जो ए से रिलेटेड है। यहाँ देखिए 5 7 से 6 8 से, ये इससे 8 10 से 9 11 से जो कनेक्ट है ना, उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ जिससे भी रिलेटेड है, सिर्फ उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। कोडोमेन में सभी आ जाएंगे, 12 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन रेंज में क्या आएंगे, सिर्फ जो रिलेटेड है। ठीक है, ये है हमारा। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या है, सेट ए से लेके सेट ए के ऊपर ही है। और ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सभी की रिलेशन यहाँ सभी एलिमेंट से अगर दे रखी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक सेट ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 और 2 ले लिया, यहाँ पे भी मैंने 1 और 2 ले लिया, क्योंकि ए से ए के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसके सभी एलिमेंट की इधर के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, तो 1 की इन दोनों के साथ क्या आ गई रिलेशन, अब 2 की भी इन दोनों के साथ क्या आ गई रिलेशन आ गई। और इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये ए सेट से ए सेट पे है, तो हमारी रिलेशन क्या आ गई, प्रॉपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आई हमारी, वो ही हमारी प्रॉपर क्या हो जाएगी, रिलेशन। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेम टू सेम एज इट इज आ जाता है, तो वो हमारी यूनिवर्सल रिलेशन आती है। या फिर इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर छोड़ के हम निकालते हैं तो वो हमारा सबसेट बनता है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये दो रिलेशन है, इनमें जरा सा डिफरेंस है यूनिक सा। ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंट, ए के सारे कनेक्ट होने चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बी के चाहे बेशक से एक आध एलिमेंट रह जाए, लेकिन फर्स्ट वाले का एलिमेंट छूटना नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो खुद से ही रिलेटेड है, तो हम उसको आइडेंटिटी या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया एक्स और यहाँ ले लिया वाई, यहाँ ले लिया एक्स एंड वाई, तो एक्स की सिर्फ एक्स के साथ, वाई के साथ नहीं, एक्स की एक्स के साथ और वाई की वाई के साथ, यानी कि एक्स एक्स वाली और वाई वाई वाली जो रिलेशन बनेगी हमारी, वो क्या होगी, उसको या तो आइडेंटिटी बोल लो या फिर रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। रिफ्लेक्सिव में एक डिफरेंस है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में जो है ना एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट जो सेट ए में दे रखे हैं उनकी सेम के साथ ही रिलेशन, ये तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ये एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स क्या है, जो भी रिलेशन है उसका अपोजिट, यानी जो रिलेशन हमारी आर इज ए रिलेशन, आर जो है रिलेशन हमारी सेट ए से सेट बी पे, एक सेट ए है एक सेट बी है, इससे जितनी भी रिलेशन बनी हमारी वो तो रिलेशन है, लेकिन अगर हम उसका रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, तो वो क्या आएगी हमारी इनवर्स, यानी कि बी से ए पे, बी टू ए। यानी कि मान लीजिए 5 to 7, ये 5 और 7 है, तो इनवर्स में क्या आ जाएगा 7 और 5, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, ए रिलेशन फॉर ए रिलेशन आर, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है तो उससे का अपोजिट यानी कि उसका इन्वर्स भी उसी के अंदर होना चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी
सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू दैट सेट। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया। अब है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है हमारी? ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या लेते हैं? तीन एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने, ए और बी, जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है, और एक ऐसा ऑर्डर्ड मिलेगा बी एंड सी, वो भी क्या होगा हमारा? उस रिलेशन में दे रखा मिलेगा, यानी कि ये सेकंड वाला और ये भी सेकंड वाला, इस टाइप के कोई रिलेशन में दे रखे ऑर्डर्ड पेयर। तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए और सी का भी ऑर्डर्ड पेयर उसी रिलेशन में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या दे रखा है? फॉर ए रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे फिर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन से जितने भी रिलेटेड चीज़ें थी आज मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। हम कर रहे हैं 12th क्लास की रिलेशन, और इस चैप्टर को ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।